हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सबका हरे कृष्णा बाय पूजा चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जो श्रावण मास में आती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी कथा इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी काशी अथवा चातुर्मास व्रत महात्म में मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया है वह मैं तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। इनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर, सूर्य के चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो भी फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों, सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्तिपूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कीचड़ में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना और नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार स्वर्ण चांदी दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को भी मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।